बच्चों, आज हम करेंगे अनुस्वार व अनुनासिक। यह कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक में पाठ 3 के अभ्यास का प्रश्न है, लेकिन यह केवल कक्षा 4 के बच्चों तक ही सीमित नहीं है। यह सभी कक्षा के बच्चों के लिए अनिवार्य है। अनुस्वार और अनुनासिक क्या होता है, अक्सर बड़े बड़े बच्चे भी इसमें गलतियां करते हैं, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल पक्का नियम और किसी भी प्रकार की कोई भी शंका संकोच नहीं रहेगा। आपको आज अनुस्वार व अनुनासिक के बारे में पूरी तरह से बढ़िया जानकारी देंगे। अनुस्वार व अनुनासिक हमने समझना है कि अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है। अनुस्वार, अनुस्वर, अनु पीछे, स्वर स्वर के पीछे, स्वर के पीछे स्वर जो है हिंदी में 11 स्वर हैं। ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ। और अंग जो आता है, अंग जो आता है उसको अनुस्वार के रूप में जानते हैं। लेकिन जब हम यह पूरा चैप्टर करेंगे तो यह केवल अंग तक ही सीमित नहीं है। ये जो बिंदी या यहाँ चंद्र बिंदु और एक बिंदी जो लगेगी अनुस्वार और अनुनासिक की, तो वह केवल अंग की बिंदी नहीं है। अब आगे हम समझेंगे। जैसे सबसे पहले अनुस्वार, यह एक शिरोरेखा है। हिंदी में इसको या भाषा का कोई भी भाषा उसके ऊपर जब हिंदी में ये जो है ये लाइन ऐसे खींची जाती है, संस्कृत में भी है, तो जैसे कोई भी वर्ण या अक्षर जब लिखा जाता है इसके ऊपर जो ये रेखा खींची जाती है इसको बोलते हैं शिरोरेखा। ये कैमरे से थोड़ा सा, इसको बोलते हैं शिरोरेखा। शिरोरेखा के ऊपर बहुत से शब्दों में अंग ये जो है बिंदी लगती है। इसको हम अंग की बिंदी नहीं कह सकते, अभी ये क्लियर हो जाएगा। ये बिंदी जो लगती है इसको बोलते हैं अनुस्वार। ये जो है क्या है, अनुस्वार है। किसी भी वर्ण या अक्षर के ऊपर जो शिरोरेखा है इसके ऊपर जो बिंदी लगती है इसको बोलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण जो है, इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका उच्चारण नाक से होता है। कोई भी है, चाहे दंत बोलते हैं, हंस बोलते हैं, तो उसमें नाक का जो है सहारा लिया जाता है उच्चारण करते समय, और इसलिए इसको अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार, ये जो बिंदी है इसको अनुस्वार बोलते हैं। अब बात आती है अनुनासिक की। अनुनासिक होता है चंद्र बिंदु। अनुनासिक होता है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु जहां लगता है उसका नाम है अनुनासिक। जैसे हमने लिख दिया कै के ऊपर लगा दिया चंद्र बिंदु, तो ये जो है एक अनुनासिक है। इसका उच्चारण करते हुए हम मुख और नाक दोनों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसकी परिभाषा या इसको समझें तो इसमें यही आएगा कि जहां पर अनुस्वार अनुनासिक लगता है तो उसका उच्चारण, उस शब्द का उच्चारण मुख और नाक के सहारे से बोला जाता है। और जहां पर केवल शिरोरेखा के ऊपर बिंदी है वह अनुस्वार है, और वह केवल नाक से ही उसका उच्चारण किया जाता है। अब अभी हम जो कर रहे हैं कि अनुस्वार कहाँ लगेगा, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु
कहाँ लगेगा यह आपने समझना है। उसके लिए मैंने यहाँ पंचमाक्षर का नियम लगाया है। हिंदी में पंचमाक्षर का नियम है जहाँ पर केवल अनुस्वार लगता है, जहाँ पर केवल अनुस्वार ही लगता है। इसके साथ एक चीज और बताएंगे कि अभी जैसे ये बताया है कि जो हम समझते हैं कि यह अंग की बिंदी है, यह केवल अंग की यानी अंग से अंगूर जो बनता है केवल उसकी बिंदी नहीं है। ये जब आप पंचमाक्षर करेंगे तो इस बिंदी के रूप बदलते जाएंगे। कैसे बदलेंगे यह हम अभी जो है कुछ शब्द लिखेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। तो ये जो बिंदी है यह केवल अंग की बिंदी नहीं है। अभी आप देखेंगे पंचमाक्षर का नियम। पंचमाक्षर में क्या है कि जो कै वर्ग है, कै वर्ग कै खे कै खे अंगे, च वर्ग में च छ ज झ ये, टे वर्ग में टे ठे डे ढे अणे, और इनको उत्क्षिप्त वर्ण बोला जाता है अड़े और ढे, ते थे दे धे ने। यह नियम क्या कहता है ये देखना है। जब किसी भी कोई भी अक्षर जब हम लिखते हैं, जैसे कट, गग्गा, पच, तो ये जो अनुस्वार होता है उसका भी क्या महत्व है कि इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। जब अनुस्वार लगता है तभी इनका कोई अर्थ निकलता है। अब ये पंचमाक्षर का नियम क्या कहता है कि जहां पर अनुस्वार लगेगा और वो अनुस्वार किसके आधार पर लगेगा यह उस अक्षर पर या उस वर्ण पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ देखेंगे ये है कै और ठे, इसको कठ हम बोल नहीं सकते, सभी बच्चों को पता है यह क्या है, यह कंठ है। कंठ है तो हमने न से आवाज यानी सहारा लिया है, तो न का सहारा लिया है, तो यहाँ जो है ये बिंदी जो लगी, ये बिंदी जो लगी है ये है अनुस्वार। यह क्या है, यह अनुस्वार है। अब यह देखना है कि ये बिंदी जो लगी है यह कौन सा अक्षर है। तो इसको हमने देखना है कि ठे, इस बिंदी के बाद का जो अक्षर आएगा वह कौन से वर्ग में है। टे ठे डे ढे अणे, तो यह टे वाले वर्ग में है ठे। तो ठे का पंचम अक्षर क्या है, अणे। ठे का जो है पंचम अक्षर क्या है, अणे। तो अब ये इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो ये क्या है, कै, ये आधा अक्षर है अणे, और ठे कंठ। तो यहाँ ये जो है केवल अंग की मात्रा नहीं है, ये अणे की मात्रा बन गई है। उसी तरह से हमने लिखा गे गा, गे गा कोई शब्द नहीं है, और ये आप सभी बच्चे समझते भी हो कि यह गंगा है, गंगा। तो गंगा है तो हमने यहाँ जो है अनुस्वार लगा दिया है, क्योंकि अनुनासिक इसमें लगेगा नहीं। अनुनासिक के नियम भी हम आपको बताएंगे। तो गंगा जो है ये बिंदी जो अनुस्वार लगा, अब ये बिंदी किस चीज की है यह बात भी समझनी है। अब इस बिंदी के बाद का जो अक्षर है वो है गे। गे है, गे कौन से वर्ग में आता है, कै वर्ग में आता है, कै खे गे, गे वर्ग में आता है। तो यह बिंदी जो है ये बिंदी किस चीज की है,
अंग की है, अंग, खे अंग। तो इसीलिए इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, गंगा, गंगा। तो ये अनुस्वार जो है, अब ये बिंदी यहां तो किस चीज की थी, अणे की थी, और यहां यही बिंदी किसकी बन गई है, अंगे की बन गई है। यह पंचमाक्षर का नियम है, और अनुस्वार में बिंदी एक ही दिखाई दे रही है कि बिंदी तो एक ही है। उसी तरह से हमने लिखा है पंच, पच लिखा है पच, तो आप समझ गए हैं कि पच का मतलब है पंच। तो यहाँ भी जो है अनुस्वार लगा, अनुनासिक नहीं लगेगा, अनुस्वार लगा है, अनुस्वार लगा है। तो अब हमने देखना है कि ये बिंदी भी किस चीज की बनेगी। ये बिंदी जो है इस अनुस्वार के बाद, इसके बाद जो अक्षर आया वह क्या है, च। और च जो है वो कौन से वर्ग में आता है, तो इसी तरीके से हमने ये जो है बिंदी जो है, इस बिंदी का रूप यहाँ भी बदलेगा। इस बिंदी के बाद क्या है, यह वर्ण च है, और च वर्ण जो है कौन से वर्ग में आता है, च वर्ग में। यानी च का पंचम वर्ण क्या है, च छ ज झ ये, तो ये हो गया है। तो ये बिंदी अब जो है, यहाँ देखो, यहाँ अणे की थी यह बिंदी, बिंदी वही है, यहाँ अंगे की है, ये बिंदी वही है, और यहाँ जो है ये बिंदी बन गई ये की पंच, पंच बन गया है। तो हमने ये समझना है कि अनुस्वार जो है उसका रूप कितना विस्तृत है, और यह कहाँ कहाँ लगता है। उसी तरीके से हम एक शब्द और लिखते हैं, जैसे लिख दिया अंबाला, अंबाला, तो वहां भी अनुस्वार लगा है, और अनुस्वार के साथ अब हमने देखना है कि वह बिंदी कौन से रूप में बदलेगी। तो इसी तरीके से अब ये देखें, ये जो बिंदी है, अनुस्वार है, यह भी यहाँ रूप बदलेगा। कैसे बदलेगा, यहाँ देखेंगे कि प जो है वह कौन से वर्ग में आता है, क्योंकि आगे हमने तय थे दे देने के बाद लिखा नहीं है, पे फे वे भे में, पे फे वे भे में। तो यह जो है पे जो है ये पे वर्ग में आ गया है। कौन से वर्ग में आ गया, पे वर्ग में। और पे वर्ग में आया तो पे वर्ग का पंचम अक्षर क्या है, में है, में। तो अब ये क्या बन गया है, ये बिंदी अंबाला। तो बच्चों अब आपके समझ में ये चीज आ गई होगी कि ये जो बिंदी जो लगती है यह केवल अंग की बिंदी नहीं है, इसीलिए इसको अनुस्वार कहते हैं। और जिसमें नाक का सहारा लेकर के ये उच्चारण किया जाता है, और हर बिंदी को जैसे पंचमाक्षर के आधार पर उसका रूप भी बदल जाता है। यह जब हम शुद्ध शब्द विच्छेद करेंगे वर्णों का, तब आपके काम आएंगे। इसके साथ साथ एक चीज और जोड़ेंगे, अब जो पंचमाक्षर के बाद पे वर्ग के बाद आते हैं, ये रे, ले, वे, से, है, अक्ष, ते, ये और सरे। ये जो है पे वर्ग के बाद के जो अक्षर आते हैं हिंदी वर्णमाला में,
इनमें यह पंचमाक्षर नियम लागू नहीं होता है। इनमें केवल अगर कहीं भी अनुनासिक या अनुस्वार या जहां भी ये लगे कि ये नाक से यह उच्चारण बोला जाता है तो वहां अनुनासिक कभी भी नहीं लगता, पंचमाक्षर के नियम में भी नहीं लगता। और यह है अक्षर है, इन वर्णों के साथ भी नहीं लगता। कैसे? जैसे ये उनसे अलग है, हम लिखते हैं संसार। अब बोलते हैं कि भाई इसके अंदर क्या आएगा, तो यहाँ जो बिंदी लगनी है यह इसके आगे क्या आ गया, से। तो ये भी यहाँ चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, यहाँ भी ये अनुस्वार ही लगेगा। उसी तरह से चाहे कोई भी है, वंश है, वंश हमने वस लिख दिया, वस, तो यहाँ जो है अगर आप में से बोल दिया जाए कि भाई यहाँ चंद्र बिंदु आएगा या अनुस्वार आएगा या अनुनासिक आएगा, तो वहां भी आप देखेंगे कि ये बिंदी के बाद क्या आया है, से। इन ये है अक्षर इन वर्णों में से है, इसीलिए यहाँ भी चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। उसी तरह से चाहे कोई भी शब्द है जिसके बाद ये आते हैं तो वहां भी केवल अनुस्वार का प्रयोग होगा। अब आपके लिए केवल छोटी सी ही ये है, क्या नाम है, याद रखने की बातें हैं कि अनुस्वार का प्रयोग यहाँ तो होता ही है, पंचमाक्षर में होता है, और पंचमाक्षर के बाहर के जो नियम है इसमें भी अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। और अनुस्वार का प्रयोग 100% कहाँ होता है ये देखें, और अनुनासिक का प्रयोग 100% कौन से शब्दों में होता है ये भी देखें। अनुस्वार जहाँ कहाँ लगेगा, जहाँ ए, आ, ऊ, और ए, सीधा वर्ण अगर ए आया हुआ है तो ये नहीं है, वो भी ये अनुस्वार के लिख दिए हैं, 1 मिनट, हाँ कोई बात नहीं। ए, आ, ई, ओ, औ, जहां पर ए, आ, तो देखेंगे एक बार अनुस्वार का प्रयोग हम 100% कहाँ करेंगे और अनुनासिक का प्रयोग हम 100% कहाँ करेंगे, यानी इसमें शंका नहीं रहनी चाहिए। जहां पर ई छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, जहां पर भी है वहां अनुनासिक नहीं लगेगा, वहां पर केवल अनुस्वार ही लगेगा। यह बात ध्यान दे ले। जैसे हम कोई भी शब्द लिखते हैं, मान लिया मैंने लिख दिया सिंह, ये लिख दिया है ये शब्द, और पेपर में आ जाए कि भी इसमें चंद्र बिंदु लगेगा या अनुस्वार लगेगा या अनुनासिक लगेगा, तो आपने सीधा सा देखना है कि जहां पर भी ये मात्रा लगी हुई है, ई की मात्रा है, ओ की मात्रा, आई की मात्रा है, तो वहां पर केवल अनुस्वार लगेगा, अनुनासिक नहीं लगेगा। दूसरी बात, उसी तरीके से जैसे ओ, औ, आई की मात्राएं हैं, यहां लिख दिया कि मैं, अक्सर बच्चे इसमें गलती बहुत करते हैं, अंकी बिंदी, ये बिंदी नहीं लगाते हैं। तो अगर यहाँ पूछा जाए कि यहाँ चंद्र बिंदु आएगा या ये बिंदी आएगी या अनुस्वार आएगा, तो यहाँ भी हमने देखना है कि आई की मात्रा के साथ कभी भी चंद्र बिंदु नहीं आता, तो वहाँ भी अनुस्वार ही आएगा। उसके साथ ये तो अनुनासिक अनुस्वार के लिए है नियम। और उसी तरीके से यहाँ देखें ए, आ,
उ और ए, इनके साथ 99% जो शब्द होते हैं उसमें अनुनासिक का प्रयोग होता है। आप ये देख सकते हो कि इन 4-5 को छोड़कर कोई भी शब्द है वहां अनुस्वार लगा दे। अगर ये शब्द हैं वहां आपने सोचना पड़ेगा, उच्चारण करके देखना पड़ेगा कि यह उच्चारण अनुनासिक का है या अनुस्वार का है। इसमें दोनों प्रयोग होते हैं। जैसे अंधेरा है, अंधेरा, अंधेरा। उसी तरह से आंख है, आंख। उसी तरह से चांद है, क्योंकि ये जो बिंदी लगी है चंद्र बिंदु, ये चांद से ही ली गई है। अगर कई बार बच्चे ये भी गलती कर देते, चांद शब्द आ जाए, चंद्र बिंदु लगेगा या बिंदी लगेगी, तो वहां ये समझना चाहिए कि ये चांद से ही ली गई है, तो चंद्र बिंदु चांद शब्द में तो लगेगा ही। चांद, आंख, टांग, दांत, तो इन शब्दों में जो है अनुनासिक लगता है। उसी तरह से ऊ है, जैसे हूं, तो हूं ऊ की मात्रा है या ऊ आया है आऊं, तो यहां पर सोचने की ही जरूरत नहीं है, वहां पर चंद्र बिंदु ही आएगा, यानी अनुनासिक ही आएगा। उसी तरह से ए के शब्द है बहुत से जो लास्ट में आते हैं, बताए, ए वाले हैं, जैसे बै ता हे, तो यहां पर बताए। गाए, गाए, जाए, जाए, तो यहां पर चंद्र बिंदु ही लगता है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को दोबारा बार बार देखें, शायद गलती तो नहीं होगी कहीं भी, और इसका अध्ययन करें। धन्यवाद।